जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक सैनिक जवान जब देश की हिफाजत के लिए अपना सर्वोच्च गोल्डन पीरियड देश को समर्पित करता है और जब रिटायर होकर आता है तो फिर देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस सैनिक को सम्मान और सुविधा भरा जीवन मिले, जिसके संदर्भ में 26 जुलाई 2024 को एक लेटर निकाला था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर MOD की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, यह है वो लेटर 26 जुलाई 2024 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और इसकी कॉपी जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं सभी राज्यों के और केंद्र शासित राज्यों के, उनको दी गई। और सब्जेक्ट जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पॉलिसी रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ सैनिक रेस्ट हाउस अब्लिक इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स, यानी इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाने के संदर्भ में, ताकि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, अगर वो CHD जाता है, वो ECHS जाता है दिखाने के लिए पॉली क्लिनिक में, या फिर वो जिला सैनिक बोर्ड में जाता है, तो वो सारी की सारी सुविधाएं उसे एक ही कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह पर मिले, और वो भी उस जगह जो कनेक्टिविटी के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सुइटेबल हो, आरामदायक हो। इस संदर्भ में एक लेटर निकाला था और इसका जिक्र डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्शन वेलफेयर की अभी जो नेशनल कॉन्क्लेव हुई थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। इस संदर्भ में बहुत ही छोटी छोटी बात, ये जो 26 जुलाई का लेटर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राज्य और जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिस, ECHS पॉलीक्लिनिक और CHD जैसी जरूरी सुविधाएं ये एक ही कॉम्प्लेक्स में हों, जहां हमारे जगह जगह से जब पूर्व सैनिक आते हैं, चाहे वो CHD में जाए, चाहे दिखाने के लिए जाए, चाहे वो जिला सैनिक बोर्ड में जाए, तो वहां सब सुविधा उसे मिले। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटीग्रेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका जो खर्चा है बनाने का, आधा खर्चा 50% KSB और MOD लेगी, वहन करेगी, और 50% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी, और जो ज़मीन है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। 50% इसका होगा। इस योजना में दोनों मिलके इसका निर्माण करेंगे, यानी सच्चे अर्थों में कहा जाए तो ये एक संयुक्त प्रयास है केंद्र और राज्य दोनों का मिला के। और इस भवन की जो ज़मीन है वो आधुनिक डिजाइन, जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके हिसाब से उनकी सुविधानुसार बने। फायर सेफ्टी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सभी मानकों का पूरा पालन किया जाए। मान लीजिए इस पर खर्चा 10 करोड़ आता है कंस्ट्रक्शन का, तो 5 करोड़ राज्य की तरफ से होगा और 5 करोड़ KSB और MOD की तरफ से होगा। अब तक पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इस पर काम शुरू हो चुका है, और अब केंद्र चाहता है कि बाकी राज्यों में भी इस पे काम हो, ताकि पूर्व सैनिकों को सम्मान, सुविधा और अपनापन लगे कि हाँ, हमारे लिए भी कोई देखभाल करने वाला है, देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है, पॉली क्लिनिक कहीं पर है, ECHS कहीं पर है, जिला सैनिक बोर्ड कहीं पर है, और कॉमन सर्विस सेंटर कहीं पर है। जब ये सारी चीज़ें एक जगह पर होंगी तो आपके लिए सुविधा होगी, सभी के लिए। सेवा के बाद भी सैनिकों के लिए सेवा जारी है। रक्षा मंत्रालय का यह कदम हर परिवार के लिए एक राहत भरा है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है उनके लिए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है। और इसके लिए केंद्र की तरफ से आपको जो धनराशि मिलेगी वो तब मिलेगी जब कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं जिनको आप पूरा कर लेंगे। जैसे स्टेटमेंट ऑफ केस तैयार होगा, क्षेत्र में कितने आपके पूर्व सैनिक हैं, सुविधा की आवश्यकता का विवरण दिया जाए पूरा, स्थान लोकेशन कौन सी है, क्या वहाँ पर कनेक्टिविटी सुविधाएं हैं जहाँ पर आप लोकेशन ले रहे हैं,
उसका साइज कितने आपके एरिया में पूर्व सैनिक है, उनके हिसाब से क्या वो जमीन जो मिली आपको वो उपयुक्त है, पर्याप्त है, और भूमि का प्रमाण पत्र, लैंड अलॉटमेंट लेटर, वो भी निःशुल्क, यानी कि उसके लिए केंद्र कोई पैसा नहीं देगा, वो राज्य की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। और लागत का अनुमान, कॉस्ट कितनी लगेगी, ये पीडब्ल्यूडी या एमवीएस दोनों के द्वारा सत्यापित होगा, किसी भी एक द्वारा। बजट की स्वीकृति पत्र, ये राज्य के वित्त विभाग के द्वारा क्या ये स्वीकार कर लिया गया है। और भूकंप रोधी निर्माण प्रमाण पत्र, अर्थक्वेक प्रूफ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तब नो डिमांड सर्टिफिकेट, यानी भविष्य में अतिरिक्त धन की मांग नहीं की जाएगी, ये राज्य की तरफ से जाएगा, जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है वहां से ये सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जाएंगे केंद्र को, तब एमओडी और केएसबी की तरफ से आपको बजट मिलेगा। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर्टिफिकेट, फायर फाइटिंग प्रावधान, फायर सेफ्टी के संदर्भ में, दिव्यांगजनों के अनुकूल डिजाइन जैसा मैंने कहा, फॉरेस्ट और एनर्जी क्लियरेंस यानी कि पर्यावरण की अनुमति, रख रखाव का प्रमाण पत्र, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसका रख रखाव जो करेंगे वो राज्य सरकार करेगी, उसके रख रखाव में ये आएगा। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है। अगर ऐसा होता है तो पूर्व सैनिक जब कहीं ईसीएचएस में जाते हैं तो वहाँ से वो कैंटीन का भी सामान खरीद के ले जा सकते हैं। जब एक पूर्व सैनिक रिटायरमेंट के बाद अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाता है किसी काम के लिए, तो वहाँ उस समय दिखाकर भी जा सकता है, कैंटीन का सामान भी ले जा सकता है। और अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन में कोई उसको कॉमन सर्विस सेंटर की आवश्यकता है तो वो भी उसे वहाँ मिलेगी। इस तरीके से ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है। इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाना, यानी अगर इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो जाता है तो इससे काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। अगर किसी सैनिक को रुकना है तो वहाँ पर उसको रुकने की सुविधा भी होगी, क्योंकि जो सैनिक रेस्ट हाउस बने जगह जगह वो अब सुविधा आपको एक ही जगह पर मिलेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए तो हम इसका स्वागत करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़े हुए किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।